तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अधिवक्ता उज्जवल वर्मा। आज जो है काफ़ी दिनों बाद जो है वो मैं एक नया व्लॉग जो है वो आप सभी के लिए लाने जा रहा हूँ। बेसिकली आज जो है वो है संडे और मैं इस समय जा रहा हूँ देहरादून में अपने हॉस्टल से, क्योंकि पापा जो है वो मेरे आ रहे हैं और कुछ उनका ऑफिशियल वर्क है वो इसलिए आ रहे हैं और मेरे को उनसे मिलने जाना है, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। और कुछ एक काम भी है मेरा, इसलिए भी जो है मैं जा रहा हूँ। इट इज़ रिलेटेड टू सम डेस्कटॉप एंड ऑल। तो चलिए निकलते हैं अब जल्दी से जल्दी और दिखाते हैं आपको कि आज का मौसम कैसा है। और मौसम तो आप सभी को पता ही है, धूप बहुत तेज़ हो रही है, गर्मी हो रही है। और दिखाते हैं माहौल क्या है इस समय मार्केट का। तो मैं जो हूँ वो इस समय मैं पहुँच चुका हूँ। बेसिकली नंदा की चौकी जो है वो मैंने क्रॉस कर ली है और आप सभी से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ रिलेटेड टू माय यूट्यूब चैनल। और वो बात कुछ ऐसी है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि चैनल का नाम जो है वो चेंज हो चुका है। मेरे अधिवक्ता उज्जवल वर्मा हो चुका है मेरे चैनल का जो नाम है। तो वो बेसिकली उसमें जो है उस चैनल पे अब सिर्फ व्लॉगिंग रिलेटेड कंटेंट जो है वो ही नहीं आएगा। अब जो है वो ये उसमें रिलेटेड टू स्टडीज़ जो है लॉ सब्जेक्ट जो है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इलेक्शन लॉ, इन सब से रिलेटेड जो है वो मैंने वीडियोस जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप सभी उस पर जो है वो रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। वो काफ़ी जो है मेरे लिए आप कह सकते हो खुशी की बात है, क्योंकि आप सभी लोगों ने जिस तरीके से मेरे व्लॉग्स को प्यार दिया, उसी तरीके से आप लोग जो हैं वो मेरे लॉ रिलेटेड कंटेंट को भी जो है वो सपोर्ट दिखा रहे हैं। ये मैं आप सभी का इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और देखिए, मैं इसलिए व्लॉग जो है वो कंटिन्यूशन में नहीं डाल पा रहा था। एक तो गैप बहुत हो जा रहा था, दूसरा मुझको ऐसा लग रहा था कि सेम कंटेंट जो है वो मैं रिपीट क्या ही करूं, मतलब डेली कि दैट आई एम गोइंग टू कॉलेज। और दूसरा ये है कि जैसा मैं इस समय LLM कर रहा हूं, आप सभी को पता है, सेम यूनिवर्सिटी से, पेट्रोलियम से। तो कहीं ना कहीं वो जो आप कह सकते हो जो बर्डन होता है रिलेटेड टू स्टडीज़, क्योंकि पहले तो UG था तो उसमें भी बर्डन था, लेकिन PG में बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन में मोर देन यूजुअल जो है वो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सेमिनार पेपर हो गया, डेजर्टेशन हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं, सब्जेक्ट्स साथ साथ चलते रहते हैं। इवन जो है आपको क्लासेस लेनी भी पड़ती हैं और आपको जो है जो UG के जो बच्चे होते हैं उनको भी जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो टीचिंग असाइनमेंट मिला रहता है, वो भी जो है आपको देना पड़ता है। तो वो चीज़ें जो होती हैं PPTs वगैरह प्रिपेयर करना, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं वर्कलोड डालती हैं, वर्क प्रेशर डालती हैं। तो इस वजह से जो है वो व्लॉग जो है वो नहीं आ पा रहे थे। तो मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना व्लॉग्स अगर हम नहीं डाल पा रहे हैं तो कोई नहीं, हम लॉ रिलेटेड कंटेंट जो है उसको शुरू करते हैं। उससे जो है जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं उन सभी को जो है वो, अगर जो भी स्टूडेंट्स जो हैं जो इस समय UG में हैं, अपना जो है वो लॉ रिलेटेड जो है कोर्स कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उनको जो हेल्प चाहिए होगी वो भी उन्हें मिल जाएगी। और जो मेरी स्पेशलाइजेशन थी UG में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थी मेरी, तो वो भी जो है उस चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन होती है या उस चीज़ से रिलेटेड जो आप कह सकते हो नॉलेज है, वो अपनी वीडियो के माध्यम के थ्रू जो है मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। इवन मैंने पार्ट 1 से पढ़ाना स्टार्ट करा था, पार्ट 3 या पार्ट 4 तक जो है वो मैंने डाल दिया है YouTube पर। और अब जो है नई वीडियोस लॉ रिलेटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड वो आएंगी, तो वो भी मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये भी सूचित कर देना चाहता हूँ कि आप उस कंटेंट को जो है
वो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे जो है सिर्फ आपका लॉ का जो नॉलेज है वही नहीं बढ़ेगा, इवन जो जर्नल नॉलेज जो आप कहते हो वो भी आपका जो है वो इंक्रीज़ होगा, जो कि आपका कहीं ना कहीं डेली लाइफ में काम भी आएगा। तो ये चीज़ें भी हैं। और बाकी जो है मैं इस समय पहुंच चुका हूं FRI। व्लॉग इस तरीके से मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक तो आपको स्टीयरिंग वगैरह ज़्यादा दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जो है वो इस समय जो मोबाइल होल्डर होता है वो नहीं है, वो मेरा ख़राब हो गया था, तो उसका जो है वो तो हम दूसरा लगवा लेंगे। तो इस वजह से, और ये बेसिकली कहीं ना कहीं मेरे को लगता है सूट होता है, चीज़ें ये सही रखा रहता है फ़ोन, और कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई इंटरप्शन नहीं रहती बीच में भी, और फ़ोन आराम से आपका जो है फेस जो है बेसिकली वो आना चाहिए, और आपकी ऑडियो जो है वो विजिबल जो है ऑडियो जो है वो आनी चाहिए, सभी को सुनाई देनी चाहिए, वो इसमें सही है। तो यही सब जो है मैं आप सभी से जो है वो बात करना चाह रहा था। मैंने अभी जस्ट FRI क्रॉस करा, मैंने आपको भी बताया। आज है भीड़ तो है, काफ़ी है बिकॉज ऑफ संडे, और आज जो है वो राम नवमी भी है, तो आज से जो है वो समापन हो गया है इनका नवरात्रों का। और अभी जो है पापा जो है मेरे वो पहुंचने वाले हैं इधर, मतलब मेन क्लॉक टावर साइड। मैं भी वहीं जा रहा हूँ उनसे मिलने। उनका कुछ ऑफिशियल वर्क है, तो वो अपना ऑफिशियल वर्क करेंगे, और मेरे को कुछ डेस्कटॉप रिलेटेड वर्क है, मैं उस काम से जो है जा रहा हूँ। और बेसिकली देखिए मैं पहुँच चुका हूँ इस समय यहाँ FRI के पास, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये देखिए यार, ये जो पेड़ है ना, ट्रीज़, इनकी अहमियत ना हमें गर्मियों में पता चलती है। और देखिए आप साइडों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है ये स्ट्रीट फूड वाले जो है यहाँ पर इजीली इतनी गर्मी में इन पेड़ों के नीचे जो है वो मतलब अपना जो है काम कर पा रहे हैं। और इवन अगर हमको या आपको भी कुछ खाना वाना होता है तो यार गर्मियों में हम यही देखते हैं कि कहाँ जो है हमें छाया मिल जाए। तो देखिए हम सभी को प्लांटेशन एक तो करनी चाहिए, दूसरा भाई ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सब कुछ सही है, लेकिन इतने ज़्यादा जो है पेड़ों का आप कह सकते हो उनको डिस्ट्रॉय करना, और इतनी सारी नेचुरल क्लैमिटीज़ जो है वो उसी के चक्कर में हो जाती हैं। तो वो सब जो है हमको उस चीज़ों को जो है अवॉइड करना चाहिए। देखिए इन पेड़ों की वजह से ही पूरे देहरादून में एक FRI ऐसी जगह है, और उधर जहाँ मैं रहता हूँ मेरा हॉस्टल, वहाँ पे भी प्रॉपर जो है पेड़ है, जंगल है। यही एक दो जगह देहरादून में एक ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियों में भी ठंडा रहता है। यहाँ आपको खड़े अगर आप हो जाओगे बाहर भी तो आपको एज सच कोई गर्मी का जो है वो एहसास नहीं होगा। वो इसीलिए है क्योंकि देखिए प्रॉपर जो पेड़ है वो अपनी जगह पर है, उनको नहीं एज सच जो है वो काटा गया। और मेरा भी यही मानना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना एक अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से नेचुरल चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना यार वो सब गलत है। देखिए और अभी आप सभी को पता है वो तेलंगाना वाला केस जो है उसमें जो इवन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने उसमें सू मोटो भी जो है वो ले लिया है। और देखिए कहीं ना कहीं ये सब करना बहुत ज़रूरी था यार, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे जो उस एरिया से जुड़े हुए थे उनके लिए तो थी वो चीज़ें गलत, क्योंकि वो इतनी जो है 400 और मोर देन 400 एकड़ जो लैंड थी वो उसको डिस्ट्रॉय करा जा रहा था फॉर द सेक और फॉर द नेम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आप सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे को ध्यान में रखते हुए और आप जो है कितने हजारों लाखों जो जीव जंतु होते हैं उन सभी के लिए जो है कितनी कठिनाइयों का जो है आप उनके लिए जो है समय बना रहे हैं। और किस तरीके से देखिए वहाँ की जो इवन वीडियोस भी इतनी आ रही हैं यूट्यूब वगैरह पे भी कि किस तरीके से जब उनके घर, उनके पेड़ वगैरह जो उड़ाए गए वहाँ से,
जानवरों के, जीव जंतुओं के, तो किस तरीके से वो मतलब कूड़े को खा रहे हैं, क्योंकि जब कुछ बचेगा ही नहीं, अगर आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ये सब उड़ाते चले जाओगे तो यार कैसे होगा ना, मतलब चीज़ें आगे फिर लास्ट में कह दो कि जी ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसे नहीं होती भाई। ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही होती है क्योंकि आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। पेड़ काटोगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ियाँ रोज बिक रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वो भी नेसेसिटी है, लेकिन पेड़ पौधे जो है वो सबसे ज़्यादा नेसेसिटी है। ऑक्सीजन तो वही प्रोवाइड कर रहे हैं, हवा में से थोड़ी बन के आ जा रही है ऑक्सीजन। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पेड़ पौधे वगैरह ही नहीं होंगे तो भाई ऑक्सीजन वगैरह का कैसे होगा, ये भी तो आप देखिए ना। तो इस वाले मैटर में भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो ले लिया है और काफ़ी ज़्यादा हाईवेज़ वगैरह के चक्कर में इतने सारे जो है पेड़ वेड़ काटे जाते हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है यार, पेड़ काटो लेकिन उन्हें कहीं और भी लगा दो, लेकिन इस तरीके से भी पेड़ मत काटो कि पूरे के पूरे जंगल के जंगल ही तबाह कर दो, उड़ा दो सारे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। और बीइंग एन एडवोकेट और इस देश का यूथ होने के नाते, इस देश का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते जो है मैं ये बात कर रहा हूँ। और चीज़ों को कहीं ना कहीं सभी लोगों को जो है, हम सभी को इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि ये धरती और ये धरती जो है वही वो हमारी माँ है। तो जिस तरीके से हमें अपनी मम्मी से प्यार होता है वैसे ही भाई हमें धरती माँ से भी जो है वो प्यार होना चाहिए और हमको जो है लगाव रखना चाहिए अपनी धरती माँ से, क्योंकि बिकॉज ऑफ नेचर ओनली यार हम लोग खाते हैं। किसान खेती कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तभी जाके तो हमें जो है वो फूड वगैरह जो है वो जनरेट हो रहा है और हमें मिल रहा है। वरना अगर किसान ही खेती नहीं करेंगे और अगर ड्रॉट इस तरीके से आने लग जाएगा, गर्मी होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो चीज़ों के दाम महंगे होंगे और ये सब चीज़ें जो है वो फिर फेस करनी पड़ेंगी। तो हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और सारी की सारी नेचुरल थिंग्स पे जो है वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। विदाउट बैलेंस यू कांट डू ईच एंड एवरीथिंग। और अगर विदाउट बैलेंस अगर आप कुछ करने लगोगे तो वो वही है कि वो डिस्ट्रॉय की तरफ बढ़ेंगी चीज़ें। तो इस समय जो है मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैंने ये बल्लूपुर वगैरह जो है वो क्रॉस कर दिया है। कुछ ही देर में मैं पहुंच जाऊंगा घंटाघर। और देखिए मैं आपको दिखाता हूं अब कि किस तरीके से जो है, अब यहाँ पे देखिए ऐसा कोई पेड़ वेड़ नहीं है, तो किस तरीके से जो है गर्मी हो रही है और धूप किस तरीके से डायरेक्टली जो है वो पड़ रही है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो है वो धूप पड़ रही है और धूप हो कितनी तेज़ रही है और गर्मी जो है वो किस कदर जो है वो गर्मी हो रही है, आप देख सकते हैं। और कुछ ही देर में जो है मैं पहुंच जाऊंगा घंटाघर। तो चलिए आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो देखिए मैं पहुंच चुका हूं इस समय घंटाघर, क्लॉक टावर ऑफ देहरादून। और अब जो है मैं जा रहा हूं राजपुर रोड की साइड, क्योंकि मेरे पापा भी जो है वो वहीं आने वाले हैं और मैं भी वहीं मिलूँगा उनसे डायरेक्ट। और चलिए पहुँचते हैं फटाफट से। ये देखिए दंगई शरबत का कमाल, ये देखिए आप देख सकते हैं। देखिए दंगई शरबत किस तरीके से जो है काम कर रहा है। और मैं पहुंच चुका हूं और अभी जो है वो मुकेश अखमोल अंकल आ रहे हैं, तो उनके हाथ जो है वो पापा ने डेस्कटॉप भेजा है। पापा भी थोड़ा सा अपना जो है काम निपटा कर आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं इस समय कहाँ हूँ। ये देखिए हम यहाँ पर हैं, बेसिकली
हमें इस समय दिलाराम चौक पर अभी जाना है मैंने मार्केट में। और ये देखिए अंकल दिखा रहे हैं अपनी दंगई शरबत का कमाल। ये देखिए ये देखिए तो गाना सही बना है। ओ दारू बदनाम कर दी नाम कर दी कि ठेके दे राह भुल गए। गाना सही है वो, ओ दारू बदनाम कर दी। पर मुझे लग रहा है अंकल वो वाला गाना चाहते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। और एक वो वाला गाना, नशा शराब में होता तो नाचती बॉटल। आ चुके हैं मुकेश जखमोला अंकल। देखता हूँ कहाँ है वो। तो यहाँ पहुँच गए कहीं। लाल बत्ती कहाँ है, कहाँ रह गए। ये देखिए अंकल जी पहुँच चुके हैं। अरे नमस्कार, इसका सामान कहाँ है? इसका सामान और आइए आइए। मैं पहुँच चुका हूँ इस समय कंप्यूटर की वर्कशॉप पर। पहुँच चुके हैं हम और देख रहे हैं तो पापा जो है वो जा चुके हैं, पापा और जखमोला अंकल। पापा इस कोटद्वार के लिए निकल गए हैं और मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की ओर। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और करते हैं अपने सफ़र को तय। तो आप जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके का जो है वो जाम लगा पड़ा है। बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है इस समय। बेसिकली जाम में जो है मैं प्रिंस चौक से क्लॉक टावर तक जा रहा हूँ और पूरा का पूरा जो है ये क्लॉक टावर तक जो है वो जाम हो रखा है इस समय। संडे है, शाम हो गई है, इसलिए सिटी में जो है वो जाम चल रहा है प्रॉपर, क्योंकि सब लोग जो है वो इवनिंग में घूमने निकले हैं, इसलिए जाम चल रहा है। मैं इस समय हूँ तून दरबार के पास। प्रिंस चौक से जो है मैं जाम में जो है आ रहा हूँ। प्रिंस चौक से ही जो है वो जाम चल रहा है कंटिन्यूसली।